समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय शंकर की। श्री शिव पुराण की कथा की अगली कड़ी में चंचला की कथा सुनाते हैं, जो भगवान शंकर के पूजन करके शिव पुराण सुनकर माता पार्वती की सखी हो गई और शिवलोक में जाकर बस जाती है। शौनक जी कहते हैं, महाभागसूत जी, बास्कल नामक एक ग्राम है जो समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। के सब बड़े दुष्ट हैं, दुराचारी हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अनवर्णों के विषय में क्या कहा जाए। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा था। यद्यप उसकी स्त्री धर्म पर चलती थी, सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह उसे छोड़कर वह ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी आगे चलकर दुराचारणी हो गई। इस तरह वह दोनों पति पत्नी दुराचरण में डूब गए। तदनंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला बिंदुक नामक ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। नरक में जाकर बहुत समय तक दुख भोग कर वह पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया जाकर। और इधर वह दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में बनी रही। एक दिन दैवयोग से वह तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी किसी तीर्थ में जाकर स्नान किया और फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से यत्र यत्र घूमने लगी। घूमती घामती वह एक मंदिर में पहुंची तो वहां पर एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार में जाती वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। यमराज के दूत उन्हें नाना प्रकार के दुख देते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। कथा समाप्त हुई तो वह ब्राह्मण से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। मैं जानती नहीं थी धर्म क्या है, मेरा उद्धार कीजिए। मैं कांप गई हूँ। आपकी वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मूढ़ पापनी चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। प्रभु, जब यमराज के दूत मेरे गले में फंदा डालेंगे तब मैं कैसे धीरे धाड़ कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मां वह कैसे सह सकूं। प्रभु, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार से ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी, ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना आ गई। तुम डरो मत, भगवान शंकर की शरण में जाओ। शिव की कृपा से तुम्हारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम शिव पुराण सुनो। शिव पुराण बांचने वाले वे ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण कहने लगे कि हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्ध होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। चंचला प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलका। दोनों चरणों को पकड़ लिया ब्राह्मण के और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई। चंचला ने कहा, भगवान, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। स्वामिन, मेरे मन में शिव पुराण को सुनने के लिए इसमें बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचला शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण देवता ने चंचला को शिव पुराण की कथा सुनाई। उसी गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में ब्राह्मण से शिव पुराण की वह उत्तम परम वैराग्य ज्ञानी भक्ति को बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली उस कथा को जब सुना तो वह चंचला कहने लगी, मैं कृतार्थ हो गई। और उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में अपनी बुद्धि लगा दी। उसे भगवान शंकर के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन
उसे भगवान शंकर के परम सच्चिदानंद में स्वरूप का दर्शन होने लगा। समय पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना कष्ट का शरीर त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान शीघ्र गति से वहां पहुंचा, जो उनके गढ़ों से संयुक्त और भांत भांत के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला विमान पर आरूढ़ हो गई। भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूपणी दिव्यांगना हो गई। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो गई। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता श्वेतधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख मुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। भगवान शंकर का स्वरूप आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर है। कैसा स्वरूप है भगवान शंकर का? जो चंचला ने वहां जाकर देखा, गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बैठा रखा था। मां पार्वती विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव की कांति कपूर के समान गौर थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। पूरे शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो उसे दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और वह परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचला ने प्रयत्न किया। एक बार वह गिरिराज नंदिनी से बोली कि हे स्कंद माता उमा, आप समस्त सुखों को देने वाली हैं। हे शंभुप्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपणी है, विष्णु और ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित है। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। यहां पर बड़ी सुंदर स्तुति दी गई है। बोलो क्या वर मांगती हो? चंचला कहती है, हे गिरिराज किशोरी, मेरे पति बिंदु इस समय कहां है? उनकी गति क्या है? गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नामक पति बड़ा पापी था। वह पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। चंचला ने जब ऐसा सुना तो पति के महान दुख से वह दुखी हो गई। प्रणाम करके कहने लगी। चंचला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से गति प्राप्त हो सकती है? पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो वह अवश्य पिशाच योनि से मुक्ति हो सकता है। सूर्य जी कहते हैं, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर वह चंचला बड़ी प्रसन्न हुई। उसने मां गौरी से याचना की। कहा, देवी, शिव पुराण सुनने की कैसे व्यवस्था हो जो मेरा पति शिव पुराण सुनकर मुक्त हो जाए। गिरिराज कुमारी माता उमा ने गंधर्वराज तुम्बुर को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। जाओ, बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तुम उसे शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो, शिव पुराण की कथा सुनाओ। जब वह शिव पुराण की कथा सुनेगा तो वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, प्रेत योनि का त्याग कर देगा और तुम उसे मेरे पास ले आना। माहेश्वरी उमा के आदेश पर गंधर्वराज तुम्बुरु मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। वह पहुंचे उस पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर, जहां तुम्बुरु नामक पिशाच रहता था।
पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुर ने शिवपुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडपात की रचना की, और इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुर विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुर ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरी पति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म तक शिवपुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। कथा सुनकर पिशाच ने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और उसका स्वरूप दिव्य हो गया, और वह चंचुला के पास पहुंचकर शिवपुराण की कथा सुनकर भगवान शिव का गुणगान करने लगा। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ भगवान शिव का यशोगान करते हुए जो कथा उस पर्वत पर सुन रहे थे, वह भी अपने अपने धाम को चले गए। और दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर आरूढ़ हो गए हैं। तदनंतर जब वह शिवधाम में पहुंच गया, तुम्बुर अपनी प्रीतमा चंचुला के पास भगवान महेश्वर और पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक सत्कार किया है और उसे अपना पार्षद बना लिया। तो देखो मित्रों, भगवान शंकर कितने दयालु हैं। उनकी कृपा से वह दुराचारी दंपति भी एक तो माता पार्वती की सखी बन गई और एक पत्नी के ही प्रयास से वह भी महादेव की कृपा से उनका पार्षद बन गया। तो यह सुंदर कथा हमने आप सभी को सुनाई। अवश्य आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताएं। यह शिवपुराण की कथा है और फिर अगली कथा के लिए तैयार रहें। हर हर महादेव।